दमिश्क का बाजार जिंदगी से भरपूर था। दुकानदार अपना सामान बेच रहे थे, गधे रेंक रहे थे, हवा में चहल पहल थी। खलील एक जवान बुनकर इसी शोरगुल के बीच मेहनत से काम कर रहा था। उसकी फुर्तीली उंगलियां करघे पर नाच रही थीं, रंग बिरंगे धागों को जटिल डिजाइन में बदल रही थीं। वो अपनी कारीगरी के लिए मशहूर था। उसकी कलाकृतियां अपनी खूबसूरती के लिए पसंद की जाती थीं। खलील को करघे की लयबद्ध आवाज में सुकून मिलता था। ये एक तरह का ध्यान था, बाहर की दुनिया को शांत करने का एक तरीका। फिर भी उसके अंदर एक बेचैनी थी। वो अपने धर्म के रीति रिवाज निभाता था, लेकिन उनका गहरा अर्थ उसे समझ नहीं आता था। वो कुछ और चाहता था, एक ऐसा जुड़ाव जो उसे मिल नहीं रहा था। उसका दिल समझने के लिए तरस रहा था। उसके काम का, उसकी जिंदगी का क्या मकसद था? क्या जिंदगी के ताने बाने में कोई बड़ा डिजाइन बुना गया था? ये सवाल उसके मन में घूमते रहते थे, जैसे हवा में मसालों की खुशबू। खलील की कलाकारी सबको पसंद आती थी। लोग उसकी बारीक डिजाइन्स और रंगों पर हैरान रह जाते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उसे शक खाए जा रहा था। उसे लगता था जैसे वो बस दिखावा कर रहा है, बिना कुछ समझे बस काम किए जा रहा है। उसके दोस्त उमर ने उसकी परेशानी देख ली। उमर, जो कि बहुत धार्मिक था, उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता, अल्लाह महान है खलील, उसके फैसले पर भरोसा रख। लेकिन खलील को यकीन नहीं हो रहा था। उसे आंख बंद करके भरोसा करने से ज्यादा कुछ चाहिए था। उसे ज्ञान की प्यास थी, अपनी मान्यताओं को गहराई से समझना चाहता था। एक दिन इब्राहिम नाम का एक विद्वान बाजार में आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में ज्ञान की चमक थी। लोग उसके पास ज्ञान और आशीर्वाद लेने आते थे। खलील को उससे एक अजीब सा लगाव महसूस हुआ, जैसे वो उससे जुड़ा हुआ हो। क्या यही उसकी दुआओं का जवाब था? इब्राहिम ने खलील के स्टॉल के पास एक छोटा सा टेंट लगाया। लोग उसके आसपास जमा हो गए, उसकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक। खलील हिचकिचाया, समझ नहीं आ रहा था पास जाना चाहिए या नहीं। वो दूर से देख रहा था, उसकी धड़कन तेज हो रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई। वो इब्राहिम के पास गया। उसकी आवाज धीमी सी थी। ज्ञानी विद्वान, उसने शुरू किया, मैं परेशान हूं। मैं अल्लाह में विश्वास करता हूं, लेकिन मुझे समझने में तकलीफ हो रही है। इब्राहिम की आंखों में समझ दिखाई दी। आओ बच्चे, उसने इशारा किया, बात करते हैं। खलील ने अपनी दिल की बात विद्वान को बताई। उसने अपने संदेह, गहरे संबंध की अपनी लालसा के बारे में बताया। इब्राहिम धैर्यपूर्वक सुनते रहे। उनकी निगाह स्थिर और आश्वस्त करने वाली थी। जब खलील ने अपनी बात खत्म की तो एक गहरी खामोशी छा गई। खलील, तुम्हारा ईमान एक कालीन की तरह है, इब्राहिम ने धीरे से लेकिन दमदार आवाज में कहा। हर धागा तुम्हारे विश्वास का एक हिस्सा है और सब मिलकर एक खूबसूरत चीज बनाते हैं। खलील ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखें उत्सुकता से बड़ी हो गई, लेकिन उसने बीच में ही कहा, मुझे तो बस अलग अलग धागे ही दिखाई दे रहे हैं। मैं पूरी डिजाइन, इसके पीछे का मतलब समझना चाहता हूं। इब्राहिम ने धीरे से सिर हिलाया। ज्ञान की तुम्हारी चाह अल्लाह को पसंद है। वह आंख बंद करके मानने की नहीं, समझदार दिलों की ख्वाहिश रखते हैं। समझने का रास्ता, इब्राहिम ने आगे कहा, इस्लाम के 5 स्तंभों में है। ये नींव हैं जिन पर हमारा ईमान बना है। ये वो धागे हैं जो जब एक साथ बुने जाते हैं तो अल्लाह के प्यार और रहमत के बड़े कालीन को दिखाते हैं। खलील का दिल तेज धड़कने लगा। यही तो वह ढूंढ रहा था। इब्राहिम ने सबसे पहले स्तंभ शहादा यानी ईमान की घोषणा के बारे में समझाना शुरू किया। अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है और मोहम्मद उसके रसूल हैं, उन्होंने पढ़ा। खलील, यही हमारी आस्था का केंद्र है। यही वो धागा है जिससे बाकी सब जुड़ा है। फिर उन्होंने दूसरे स्तंभ सलाह यानी 5 वक्त की नमाज के बारे में बताया। इब्राहिम ने समझाया, नमाज अल्लाह से बातचीत है। ये शुक्रगुजारी करने, मार्गदर्शन मांगने और शांति पाने का समय है। उन्होंने बाकी स्तंभों का भी महत्व बताया। झकात यानी दान देना, सौम यानी रमजान में रोजा रखना और हज यानी मक्का की तीर्थ यात्रा। इब्राहिम की बातें खलील के दिल में घर कर गईं। उसे एहसास हुआ
कि इस्लाम सिर्फ रस्मों का एक समूह नहीं है, ये जीने का एक तरीका है, परमात्मा से जुड़ने का एक रास्ता है। ये 5 स्तंभ बोझ नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास के अवसर हैं। हर एक का गहरा अर्थ है, अपनी आस्था को मजबूत करने और अल्लाह के करीब आने का एक तरीका। इब्राहिम की बातों से प्रेरित होकर खलील ने अपने जीवन में 5 स्तंभों को अपनाना शुरू कर दिया। उसने नमाज से शुरुआत की। दिन में 5 बार वह अपने करघे से उठता और अपना मुंह मक्का की तरफ कर लेता। वह वही दुआएं पढ़ता, लेकिन इस बार उनका एक नया मतलब था। उसे नमाज की लय में सुकून मिला। ये उसके मन को शांत करने का, खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ने का समय था। उसे एक शांति का एहसास हुआ, एक ऐसा सुकून जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। जैसे ही उसने अल्लाह के सामने सजदा किया, उसे अपने कंधों से एक बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ। यह उसके संदेह, उसकी अनिश्चितता का बोझ था। इसकी जगह एक नए विश्वास ने ले ली, एक ऐसी आस्था जो उसके दिल में रेगिस्तान के फूल की तरह खिली। रमजान आ गया, रोजे रखने का महीना। खलील ने इसे एक मकसद के साथ शुरू किया। यह सिर्फ खाने पीने से दूर रहने के बारे में नहीं था। ये अपनी आत्मा को शुद्ध करने, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने और कम भाग्यशाली लोगों के लिए सहानुभूति पैदा करने के बारे में था। रोजे के लंबे दिनों के दौरान उसने अपनी आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित किया। उसने कुरान पढ़ी, उसकी शिक्षाओं पर विचार किया और करुणा और उदारता के उसके संदेश को अपनाने की कोशिश की। जैसे ही उसने हर शाम परिवार और दोस्तों के साथ अपना रोजा तोड़ा, उसने कृतज्ञता की गहरी भावना महसूस की। उसे एहसास हुआ कि असली भूख सिर्फ शारीरिक नहीं होती, ये जुड़ाव की, उद्देश्य की, भौतिक दुनिया से परे किसी चीज की तलब थी। खलील ने ज़कात देना शुरू कर दिया, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को। यह सिर्फ धार्मिक कर्तव्य निभाने की बात नहीं थी, यह अपने आशीर्वाद बांटने, दूसरों के दुख कम करने और सभी प्राणियों के परस्पर संबंध को पहचानने की बात थी। उसे देने में, अपने कर्मों का प्रभाव देखने में खुशी मिली। उसने सीखा कि असली दौलत चीजों में नहीं, बल्कि उसके रिश्तों की गहराई और उसकी उदारता में होती है। नेकी के हर काम के साथ खलील का दिल हल्का होता गया। जो शंकाएं उसे सताती थीं, वो दूर हो गईं और उनकी जगह एक गहरे उद्देश्य और जुड़ाव ने ले ली। एक शुक्रवार खलील उमैयद मस्जिद में नमाजियों की भीड़ में शामिल हो गया। जैसे ही वह अपने साथी मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ, इमाम का प्रवचन सुन रहा था, उसे अपनेपन का एक एहसास हुआ। मस्जिद की खूबसूरती, उसकी जटिल कलाकृतियों और ऊंची मेहराबों के साथ उसकी सांसें रोक ली, लेकिन यह एकता की भावना थी, साझा विश्वास जो उसके भीतर सबसे गहराई से गूंजा। जैसे ही वह अपने समुदाय से घिरा, प्रार्थना में झुका, खलील ने शांति की एक गहरी भावना को अपने ऊपर छाया हुआ महसूस किया। वह घर पर था, उसे वह मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी, एक गहरा और स्थायी विश्वास, खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ाव और इस्लाम की टेपेस्ट्री में अपनेपन का एहसास। विश्वास और समझ बुनने की उसकी यात्रा उसे शांति और अनुग्रह के इस क्षण तक ले आई थी